खबर है भोपाल की जामा मस्जिद का सर्वे कराएगी सरकार। जी हां, पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर का बयान, भारत लोकतांत्रिक देश है, इस तरह के कोई तथ्य बताए जा रहे हैं तो सर्वे जरूर होगा। सर्वे में जो निकल कर सामने आएगा उसे मान्य किया जाएगा। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं भोपाल से कि जो पर्यटन मंत्री हैं उषा ठाकुर और उषा सिंह, उन्होंने कहा है कि भारत लोकतांत्रिक देश है और अगर इस तरीके की मांग होती है, इस तरह के कोई तथ्य बताए जाते हैं तो सर्वे होगा और इसके बाद जो निकल कर सामने आएगा सर्वे से वो मान्य भी किया जाएगा। ये बात कही है मध्य प्रदेश सरकार की मंत्री ने। भोपाल की जामा मस्जिद का सर्वे कराएगी सरकार, ये भी साफ हो गया है। जो पर्यटन मंत्री है उषा ठाकुर, उन्हीं का ये बयान है। उन्होंने कहा है कि भारत लोकतांत्रिक देश है, अगर इस तरीके का तथ्य सामने आता है तो सर्वे होगा। दीदी, सबसे पहले अगर बात करें तो बड़ा स्थिति पेश की है। अभी तक ये तय नहीं हो पा रहा है कि प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हो या प्रत्यक्ष प्रणाली से, क्या स्थिति है, सरकार क्या सोच रही है? ज़्यादा विचलित होने की ही वो नहीं है, विचार चल रहा है, शीघ्र निर्णय होगा। दूसरा अगर बात करें तो जैसा हमने देखा ज्ञानवापी का प्रकरण हुआ, अब मध्य प्रदेश में भी इस तरीके की स्थिति बनी है। राजधानी भोपाल में जामा मस्जिद को लेकर कई सारी मांगे उठी हैं। देखिए, मांग उठी है तो परीक्षण होगा, जो तथ्य और जो सच्चाइयाँ सामने आएंगी उन पर क्रियान्वयन होगा। एक बड़ी बैठक दिल्ली से थी, तमाम लोग जुड़े, बूथ मैनेजमेंट को लेके भी राष्ट्रीय अध्यक्ष संबोधित कर रहे हैं, दौरा भी उनका होने वाला है। तमाम तरीके की तैयारियां हैं 2023 को लेके। मध्य प्रदेश जो है वो इलेक्शन मोड में। जी, ऐसे कुछ नहीं है, हमारे यहाँ तो प्रदेश कार्य समिति और ये सब रूटीन के काम है और ये निरंतर जारी रहते हैं। निकाय चुनाव के लेकर मंत्रियों को भी इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हम सब जिम्मेदार लोग हैं, जो काम मिलेगा वो करना हमारी ड्यूटी है। थैंक यू। तो यहाँ पर जो है पहले तो ये कहना है उषा ठाकुर जी का कि अभी भी विचार चल रहा है कि चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से हो या अप्रत्यक्ष प्रणाली से, और उसके बाद इसको तय किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ भोपाल की जामा मस्जिद को लेकर उन्होंने कहा है कि अभी जो भी तथ्यात्मक होगा उस पर आगे विचार किया जाएगा। कैमरामैन प्रवीण के साथ अनुराग मालवी, आने 24/7। तो हमारे विशेष संवाददाता अनुराग मालवी भोपाल से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग मालवी जी, जब आपने बातचीत की मंत्री उषा ठाकुर से तो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि अगर तथ्य हैं और तथ्यों के हिसाब से सर्वेक्षण जरूर होना चाहिए और जो भी निकलेगा वो हमें मानना पड़ेगा। क्या कुछ सोच सकते हैं, कह सकते हैं कि आने वाला जो समय होगा वो जामा मस्जिद को लेकर भी कुछ होने वाला है, जिस तरीके से चल रहा है वाराणसी में ज्ञानवापी को लेकर? बिल्कुल, निश्चित रूप से देखिए, अब बिल्कुल घटनाक्रम अगर हम देखें तो उसी तर्ज पर बढ़ते जाते हैं। पहले एक संस्था जो है वो इसको लेके पिटीशन दायर करने की बात करती है, मध्य प्रदेश सरकार के पास आवेदन लगाती है और उसके बाद में कहीं ना कहीं अब इससे एक कदम आगे बढ़कर मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से पहला बयान, वो भी सबसे जिम्मेदार विभाग है पर्यटन एवं संस्कृति जिनके पास इसकी जिम्मेदारी है, उनकी तरफ से बयान आया है कि अगर इस तरह के तथ्य आते हैं तो निश्चित रूप से सर्वे होना चाहिए। यानी कि अगर सर्वे की अगर मंजूरी सरकार दे देती है तो इसके बाद में कई सारी कार्रवाइयां आगे चलकर हो सकती है। तो निश्चित रूप से ज्ञानवापी की तर्ज पे ये मामला बढ़ता नजर आ रहा है और अब ये संभावनाएं बढ़ गई हैं कि मध्य प्रदेश सरकार एएसआई को लिख सकती है इस पूरी जामा मस्जिद के सर्वे के लिए। जी अभिषेक। बिल्कुल, जिस तरीके से हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी अनुराग मालवी जी ने बातचीत की है और पर्यटन मंत्री, संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने बयान दिया है कि जरूर जांच होनी चाहिए, सर्वेक्षण होना चाहिए। अनुराग जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर लंबे समय से देखा जा रहा है और कुछ दिनों की बात करें, जब से योगी सरकार की दोबारा सरकार बनी है तब से शिवराज सिंह चौहान उन चीजों को अपना रहे हैं जो कि उत्तर प्रदेश में चल रहा है और सरकार का यूं ही सीधे रवैया कि सीधे हाँ सर्वेक्षण होना है, सर्वेक्षण होकर रहेगा, इस चीज का रवैया जो कि योगी आदित्यनाथ कर रहे थे वो मध्य प्रदेश में भी लागू हो रहा है। बिल्कुल, निश्चित रूप से अगर हम देखें तो यूपी फॉर्मूले पे ही एमपी सरकार चल रही है या योगी फॉर्मूले पे शिवराज चल रहे हैं, बोल सकते हैं, चाहे वो बुलडोजर हो चाहे फिर बाकी तमाम चीजें हैं और बहुत ही स्ट्रेट रुख दिख रहा है। हमेशा हमने देखा कि इसके पहले तक के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की एक लिबरल लीडर की इमेज रही है, लेकिन अब वो उसको बदलते नजर आ रहे हैं और वो योगी स्टाइल लीडरशिप की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। और यही कारण है कि पहले हमने देखा बुलडोजर चलाने में कोई कोताही उन्होंने नहीं बरती, सुबह की मीटिंग्स का दौर जारी है और अब हम देख रहे हैं कि जो बड़े मुद्दे हैं और या ये कह सकते हैं कि जो बहुसंख्यकों की मांग है उनको तवज्जो दी जा रही है और उषा ठाकुर के इस बयान को बिल्कुल साफ तौर पे इससे जुड़कर देखा जा सकता है। अभिषेक, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी, हमारे साथ आप जुड़े और अहम जानकारी दी आपने, दर्शकों तक पहुंचाई और जिस तरीके से आपने बातचीत की
पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर से उनका साफ तौर पे कहना। और सबसे पहले ये भी बता दें कि जो आपने अभी देखा कि हमारे सहयोगी अनुराग मालवीय ने बातचीत की है मंत्री उषा ठाकुर से, वो सबसे पहले आईएनएस से ही बात की है, उस बात की पुष्टि की है कि अगर इस तरीके की कोई बात आती है, इस तरीके का कोई तथ्य सामने आता है तो उसका सर्वेक्षण जरूर किया जाएगा।